हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एफएम क्लासेस। आज मैं यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए, खासकर जो एसएससी एस्पायरेंट्स है या फिर जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि इंग्लिश ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है, उनके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ। ये वीडियो हालांकि लगातार कुछ वॉल्यूम में चलेगा, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे रूल्स हैं ग्रामर का, जो मैं यहाँ पर आपको क्लियर करने जा रहा हूँ, जिससे कि आपका कॉमन एरर, क्लोज टेस्ट, ये सब थोड़ा सा जो आप कॉम्प्रहेंशन बनाते हैं, पारा जंबल बनाते हैं, आप में सस्पेंड बनाते हैं, वो सब आपका थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा इसमें, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इसको और अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि जो कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स है, जहाँ से कि खास करके एसएससी के CHSL, CGL और इंग्लिश के एग्जाम्स में पूछे गए, ठीक है, और पूछे जा रहे हैं, उन चीज़ों को हम कैसे पिक करेंगे। रूल्स तो बहुत हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो अक्सर रिपीट होते हैं कॉमन एरर में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, जिनको कि हम अगर पढ़ लें अच्छे से तो फिर वो हमारा कॉमन एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट बहुत अच्छे से बन जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तो आपका सबसे पहला जो रूल्स है वो है नाउन से रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए उसमें कहता क्या है कि सम नाउन्स ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब, ठीक। कुछ नाउन जो होते हैं वो हमेशा एक सिंगुलर वर्ब लेकर आते हैं, ठीक है। जैसे सैलरी हो गया, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, वो हमेशा आपको सिंगुलर फॉर्म में ही रहेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास इसका एक PDF दे दिया जाएगा, उस PDF को आप देख करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपको एग्जाम्पल में हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वर्ड हो गया एडवाइस, ADVIC। एडवाइस का मतलब होता है सलाह लेना, ठीक है। अब इसका अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो एडवाइसेस हो जाता है, ADVICES। यही आपका एरर है, ठीक है। आप एडवाइस लिखेंगे ना कि एडवाइसेस लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आपके सामने है कि he has given advices। ये जो आपका वर्ड लिखा हुआ है वो गलत है। He has given advice होगा ना कि एडवाइसेस होगा, ठीक है। वैसे ही आपका बहुत सा फॉर्म है। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है एक वर्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये नाउन से रिलेटेड है। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना। अब अगर इसका प्रोनाउन एस लगा देंगे इंफॉर्मेशंस, ठीक है, नहीं करना है, इंफॉर्मेशंस कलेक्ट किया गया है, गलत है। इंफॉर्मेशंस कलेक्ट नहीं किया गया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया गया, ठीक है। सूचना होता है ना कि सूचना है, ठीक है। तो इसमें भी आपको वहाँ पर एक आ जाएगा, बहुत सारी इस तरह का है। जैसे मान लीजिए क्या स्टेशनरी है, फर्नीचर है, मशीनरी है, अब्यूज है, फ्यूल है, इशू है, रिपेयर है, न्यूज है, मिस्चीफ है, पोएट्री है, बिजनेस है। बहुत सारे ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो कि आप लोगों को वहाँ पे देखे जाएंगे, जहाँ पर कि आप उसको सिंगुलर में यूज कीजिएगा, प्लूरल में यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला जो आपका है, ये तो क्लियर हो गया कि आप जो कुछ वर्ड्स हैं उसको हमेशा आप सिंगुलर में रखेंगे, ठीक है, प्लूरल में नहीं रखेंगे, वो प्लूरल में यूज नहीं होगा, ठीक है। दूसरा जो है नाउन से रिलेटेड वो ये है आपके पास कि सम नाउन्स आर सिंगुलर इन मीनिंग बट दे आर यूज्ड एज प्लूरल नाउन्स एंड ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ नाउन जो होते हैं वो उसका मतलब निकलता है सिंगुलर का, ठीक है। सम नाउन्स आर सिंगुलर इन मीनिंग, मतलब है सिंगुलर में, बट दे आर यूज्ड एज प्लूरल, लेकिन उनका यूज जो होता है वो प्लूरल के रूप में होता है और वो हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं, ठीक है। तो उसको कैसे देखेंगे, देखिए उसमें क्या वर्ड होगा। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है कैटल, सिंगुलर है लेकिन इसका यूज होता है प्लूरल में, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है पुलिस, पीपल, वर्मिन, ये सब जो वर्ड आ रहा है, ठीक है। जेनेटरी, कंपनी, ये सब जो वर्ड आ रहा है, ये सब वर्ड जो है वो क्या है, कंपनी हो गया, पुलिस हो गया, ये सब जो वर्ड है वो क्या है, देखने में सिंगुलर लगता है लेकिन इसका यूज जो होता है वो प्लूरल के रूप में होता है, ठीक है। ये भी बहुत सारे वर्ड है, आपको वर्ड ही याद रखना है कि इसका वर्ड जो है वो कैसे हम रखेंगे, ठीक है। ये देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका जो यूज होता है वो प्लूरल के रूप में होता है और ये अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेकर आते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है पुलिस हैज कंट्रोल्ड द सिचुएशन, ठीक है। एग्जाम्पल लिख देते हैं, पुलिस हैज कंट्रोल्ड द सिचुएशन, ठीक है। अब देखिए पुलिस क्या है, यहीं से आपका एरर आ जाएगा।
ऐसे अगर देखिए आप अभी पढ़ रहे हैं, इसको देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा कि क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन जब वहाँ कॉमन में आएगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या पढ़े थे, क्या याद है। वहाँ पे आप लोग इस बात का ध्यान रखना है कि जब ये हम देख रहे हैं किसी भी सेंटेंस के कॉमन एरर में, तो हम नाउन को देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे, वर्ब को देखेंगे, ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस होता है वो इन्हीं चार चीज से बनता है। उसका जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन रहे या प्रोनाउन रहे, जो भी रहे, उसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और रेस्ट, ठीक है, इन सबसे मिलकर बनता है। तो इन्हीं को बारी बारी से देखना है कि कहाँ पे एरर हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सब में एरर रहे ही, ठीक है। इसलिए एरर को फाइंड करना और जबरदस्ती फाइंड करना, दोनों में अंतर होता है। किसी सेंटेंस में एरर नहीं है और जबरदस्ती एरर निकाल रहे हैं तो गलत हो जाएगा, वहां पे आपको नो एरर देना होगा। पुलिस हैज कंट्रोल द सिचुएशन। पुलिस क्या है? पुलिस वो वर्ड है जो है सिंगुलर लेकिन यूज होता है प्लूरल में। तो आपका जो ये वर्ड पुलिस गलत नहीं है, उसके साथ लगा हुआ हेल्पिंग वर्ब गलत है, ठीक है। यहाँ पर होना चाहिए था क्या? पुलिस हैव। क्लियर है? पुलिस हैव कंट्रोल द सिचुएशन, ठीक है। क्या बताए थे कि इसका जो यूज होता है वो प्लूरल में होता है और ये हमारे साथ अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब को लेकर के आता है। तो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा हैज की जगह पर हैव होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे, जैसे कंपनी हो जाएगा, पेजेंट्री हो जाएगा, जेंट्री हो जाएगा, कैटल हो जाएगा। ये सब वर्ड जो है ना, ये आपको है सिंगुलर लेकिन यूज होगा प्लूरल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन अ प्लूरल फॉर्म एंड ऑलवेज टेकन अ प्लूरल वर्ब, ठीक है। कुछ नाउन्स होते हैं जो प्लूरल होते हैं और प्लूरल्स के रूप में इनका यूज भी किया जाता है, ठीक है। वो क्या क्या है? वो है आपके पास ट्राउजर्स, सीजर्स, स्पेक्टेकल्स, स्टॉकिंग्स, शॉर्ट्स, मेसेज, गुड्स, परमिसेस, थैंक्स। ये सब जो वर्ड आ रहा है ना, ये वर्ड आपका प्लूरल है और प्लूरल के रूप में ही यूज होगा। जैसे मान लीजिए कि एक वर्ड यहाँ एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, स्पेक्टेकल्स इज अ कॉस्टली आइटम, ठीक है। अब यहाँ पर गलत क्या है? स्पेक्टेकल्स जो वर्ड है वो प्लूरल वर्ड है, तो प्लूरल वर्ड के साथ जो हमारा हम आगे आएंगे देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट वाले जो हमारा वॉल्यूम रहेगा ना उसमें देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। उसमें आपको जस्ट अ मिनट, उसमें आपको देखा जाएगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो रूल ये कहता है कि वर्ब सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा, ठीक है। उसी को फॉलो करना है। तो स्पेक्टेकल्स क्या है? हमारा जो नाउन है वो हमारा नाउन यहाँ पर क्या है? प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इज नहीं बल्कि आर होना चाहिए, ठीक है। स्पेक्टेकल्स आर, ठीक है। और जब आर लग गया तो आर नहीं आएगा, ए नहीं आएगा वहां पर, क्योंकि वो प्लूरल रहेगा, आर कॉस्टली आइटम हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसा वर्ड्स आपके सामने आएगा, शॉर्ट्स हो जाएगा, ट्राउजर्स हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा, परमिशेस हो जाएगा, स्टॉकिंग्स हो जाएगा। ये सब जो वर्ड है ना, ये सब वर्ड प्लूरल में होता है और उसका यूज भी प्लूरल में ही किया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे नाउन्स आएंगे जिनको आप सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसका कोई इतना बेसिक रूल नहीं है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन में आप लोगों ने नाउन पढ़ा होगा तो कलेक्टिव नाउन भी पढ़ा होगा। कलेक्टिव क्या होता है? समूह, संगठन जो होता है उसको कलेक्टिव कहा जाता है। तो कलेक्टिव नाउन में क्या होता है कि कलेक्टिव नाउन सच एज ज्यूरी, पब्लिक, टीम, कमिटी, गवर्नमेंट, ऑडियंस, ऑर्केस्ट्रा, कंपनी, इट आर यूज्ड बोथ एज सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। जो हमारा कलेक्टिव नाउन में कुछ नाउन्स आते हैं जिनका यूज हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में कर सकते हैं, ठीक है। अब सिंगुलर और प्लूरल दोनों में कैसे कर सकते हैं वो डिपेंड करेगा हमारे सेंटेंस के ऊपर कि हमने किस सेंटेंस का यूज किया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि द जूरी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। द जूरी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ठीक है। दूसरा एक लिखा हुआ है द टीम हैव नॉट अराइव्ड येट। अब इन दोनों सेंटेंस को गौर कीजिएगा।
ग्रामर के में जब आप कॉमन वर्ड बना रहे हैं तो सेंटेंस को पढ़ना और सेंटेंस की बारीकियों को देखना जरूरी है। द जूरी वॉज डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन, ये क्या है, ये प्लूरल शो कर रहा है ना, इन दियर ओपिनियन मतलब उनके विचार में, ठीक है। और द जूरी क्या है, द जूरी देखने में कैसा लग रहा है, सिंगुलर लग रहा है, लेकिन जूरी का मतलब क्या होता है, जूरी का मतलब होता है नंबर ऑफ जजेस, जिसमें कि बहुत सारे जज का एक समूह होता है। जैसे आप लोग कोई देखते होंगे, डांस प्रोग्राम देखते होंगे, कोई भी आप रियलिटी शो देखते होंगे, तो उसमें अगर मान लीजिए कि एक से अधिक जज होते हैं, 2 या 3 जज होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, उनको जूरी कहा जाता है, ठीक है। तो वो जो जूरी होते हैं वो कई मेंबर्स से बन करके होते हैं। तो वहां पर जो ये जूरी है ना, ये आपका जूरी, ये यहाँ पर अगर आ रहा है कि डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन, अपने विचार में बटे हुए हैं, ठीक है, बट गए थे, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर वर्ड लगेगा, वाज नहीं लगेगा, वाज लगा हुआ था, वाज की जगह पर क्या होना चाहिए था, वर्ड होना चाहिए था, क्योंकि ये क्या हो रहा है, बट रहा है। बट रहा है मतलब क्या है, आपका नाउन यहाँ पर क्या शो कर रहा है, तो यही इसमें पढ़ना था कि देखिए कलेक्टिव नाउन में कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका यूज हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन द सेंस ऑफ सेंटेंस। लेकिन ये आपका सेंटेंस के सेंस पर निर्भर करता है कि आप उसको कैसे ट्रीट करते हैं। यहाँ पर वॉज लगा हुआ है, डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन लगा हुआ है, तो इन दियर ओपिनियन के जगह अगर मान लीजिए कि इन दियर ओपिनियन है, इसका मतलब क्या है कि ये बटा हुआ है। बटा हुआ है मतलब क्या, एक से अधिक का बोध करा रहा है यहाँ पर सेंटेंस में, तो वर्ड लगेगा द जूरी वॉज डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन, ये हमारा सेंटेंस हुआ। सेकंड सेंटेंस में द टीम हैव नॉट अराइव्ड, अब यहाँ पर टीम जो है वो क्या है, टीम जो है वो एक का बोध करा रहा है, चाहे टीम में 11 खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन टीम यहाँ पर क्या है, एक का बोध करा रहा है, सिंगुलर का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए था हैज, द टीम हैज नॉट अराइव्ड येट, ठीक है। इन दोनों में एक बारीकी को समझिएगा, ये दोनों आपको सिंगुलर लग रहा है देखने में, लेकिन इसका यूज प्लूरल में है और इसका यूज सिंगुलर में है, क्लियर है। तो समझना होगा सेंटेंस के सेंस से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। एक इसमें रूल है कि पीपल आर ऑफन कंफ्यूज्ड और दे कमिट मिस्टेक्स इन द यूज ऑफ सर्टेन नाउन्स। कुछ निश्चित ऐसे नाउन होते हैं, कुछ ऐसे निश्चित नाउन है जहां पर कि हमारे पास कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, और हम लोग जब सेंटेंस को बनाने जाते हैं तो सेंटेंस हमारा एरर हो जाता है, ठीक है। वो क्या सेंटेंस है, जैसे देखिए लिखा हुआ है लेक्चरशिप, लेक्चरशिप इज रॉन्ग, लेक्चरशिप इज करेक्ट, फ्रीशिप इज रॉन्ग, फ्री स्टूडेंटशिप इज करेक्ट, ठीक है। बोर्डिंग इज रॉन्ग, बोर्डिंग हाउस इज करेक्ट, फैमिली मेंबर्स इज रॉन्ग, मेंबर्स ऑफ द फैमिली इज करेक्ट। मतलब बात समझ आ रही है आप लोग क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर बताना ये चाह रहा है कि वही वर्ड देखिए कैसे यूज हो रहा है। मान लीजिए लिखा हुआ है बोर्डिंग, तो बोर्डिंग इज लिखा हुआ है, तो बोर्डिंग इज गलत यूज है, ठीक है। लेकिन वही चीज अगर लिख दे कि बोर्डिंग हाउस, तो बोर्डिंग हाउस के साथ इज लगेगा, वो हमारा सही है। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है कि फैमिली मेंबर्स, तो फैमिली मेंबर्स है, तो फैमिली मेंबर्स है तो आर लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर लिखा हुआ है मेंबर्स ऑफ द फैमिली, तो वहां पर इज लगेगा, ठीक है। अगर लिखा हुआ है इंग्लिश टीचर, तो इंग्लिश टीचर के साथ अगर लगेगा, मान लीजिए इंग्लिश टीचर लिखा हुआ है तो इंग्लिश टीचर इज रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा, वहां पर लिखना चाहिए था टीचर ऑफ इंग्लिश, ठीक है, द टीचर ऑफ इंग्लिश। तो ऐसा कुछ सेंटेंस आपको आ जाएगा। इसमें उतना गौर करने वाली चीज नहीं है, लेकिन इसमें आपको देखिएगा थोड़ा सा, पीडीएफ आपको मिलेगा, उसमें गौर कीजिएगा कि कुछ वर्ड्स ऐसे हो, सर्टेन वर्ड्स होते हैं, उतना वर्ड याद रखना पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन कुछ सर्टेन वर्ड होते हैं, ठीक है। चलिए नाउन से रिलेटेड आपको तो कुछ वर्ड ही याद रखना है जो कॉमन में आपको आ रहा है, जो हम बता रहे हैं अभी, और ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। इस वर्ड का यूज हम सिंगुलर में करेंगे और किस वर्ड का यूज हम प्लूरल में करेंगे, ये आपको वर्ड पे ही डिपेंड करेगा। दिखा दिए कि कुछ होते हैं दिखने में सिंगुलर यूज होता है प्लूरल में, कुछ होते हैं दिखने में प्लूरल यूज होता है सिंगुलर में, कुछ होते ऐसे होते हैं इनका दोनों यूज होता है, ठीक है। अब वो कौन कौन वर्ड होते हैं वो स्पेसिफाई वर्ड ही आपको याद रखना है। यहाँ पर आपके पीडीएफ में वही वर्ड दे दिया गया है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो उन वर्ड को याद रखिए, आपका जो कॉमन वर्ड होगा बिल्कुल सही बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी।
स्टडी हमेशा टू द पॉइंट होनी चाहिए। आप इधर उधर भटकते रह जाएंगे, बहुत सा ग्रामर का बुक उठा लेंगे, बहुत सा ग्रामर के बुक में बहुत सा चीज दिया हुआ है, पढ़ लेंगे, वहां पर जाएंगे आपको क्लियर नहीं होगा, नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने वो पढ़ लिया जो आपको पढ़ना नहीं था, और जो आपको पढ़ना था वो आपने देखा भी नहीं। दिक्कत यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। इसलिए मैं आपको वहाँ पर एक आपके सामने यहाँ पर एक निचोड़ लेकर के आया हूँ, जहाँ से कि डायरेक्ट आपको एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर उस चीज को आप डायरेक्ट याद रखेंगे, जैसे आप मैथ में कैसे शॉर्टकट ट्रिक बताए थे कि अगर हम समय कम, अगर समय मेरे पास कम है, जल्दीबाजी में बनाना है, उसको कैसे हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। बस वही चीज इंग्लिश में भी है कि मान लीजिए कि पूरा लेंदी पढ़ लिए, इधर उधर का पूरा पढ़ लिए, पूरा ग्रामर पढ़ लिया, उसके बाद भी करेंगे सॉल्व नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन, इसका मतलब यह है कि आपने वो चीज नहीं पढ़ा जो आपको पढ़ना चाहिए था, ठीक है। आपके सामने वही हम लेकर के आए हैं। अब देखिए बातें उसका प्रोनाउन में, चलिए ठीक है। अब देखिए आपके पास है कि प्रोनाउन मस्ट एग्री विथ इट्स एंटीसीडेंट इन पर्सन, नंबर एंड जेंडर, ठीक है। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पहले आने वाला, ठीक है। तो कहते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है, सबसे पहले प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के बदले में जो आता है वो प्रोनाउन होता है। तो सब पढ़े होंगे बचपन में, ठीक है। जैसे ही शी इट हो गया, वो किसी नाम के बदले में आ रहा है तो आपका प्रोनाउन हो गया, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर बता रहा है कि नाउन मस्ट एग्री विथ इट्स एंटीसीडेंट इन पर्सन, नंबर एंड जेंडर। नाउन जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, सेंटेंस में लिखे हुए उस वर्ड पे, पर्सन पे, नंबर पे और जेंडर पे, ठीक है। उस पर आपका प्रोनाउन डिपेंड करेगा और वही प्रोनाउन हम यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दिया हुआ है कि एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज लगेज, ठीक है। एक एग्जांपल देखिए, एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज लगेज, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ऑल स्टूडेंट्स मस्ट डू देयर होमवर्क, ठीक है। ईच ऑफ द बॉयज मस्ट कैरी हिज ओन बैग, ये तीन एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। पहला है एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज लगेज, दूसरा है ऑल स्टूडेंट्स मस्ट डू देयर होमवर्क, तीसरा है ईच ऑफ द बॉयज मस्ट कैरी हिज ओन बैग। अब आप ये जो पहला आपका जो पार्ट है, इसी पार्ट से आप समझ सकते हैं कि आपका जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो प्लूरल के साथ है या फिर सिंगुलर के साथ है, ठीक है। एवरी स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग हिज लगेज, ठीक है। प्रत्येक छात्र जो है वो अपने लगेज को उठाएगा या ले जाएगा, ठीक है, या उठाना चाहिए भी हो सकता है। ऑल स्टूडेंट्स मस्ट डू देयर वर्क। अब देखिए यहाँ पर एवरी स्टूडेंट था तो हिज लगा है, यहाँ पर ऑल स्टूडेंट्स था प्लूरल हो गया तो देयर लगा है, फिर यहाँ पर ईच ऑफ द है तो यहाँ पर हिज लगा है, ठीक है। तो ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पर हमारा पहला वाला का यूज हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम सेकंड वाला ही यूज करेंगे। अब अगर क्लियर देना रहेगा तो लिख देगा कि एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर लगेज। सेंटेंस जब उससे पढ़ेंगे आप कॉमन एरर में तो आपको सही सेंटेंस लगेगा कि एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर लगेज, ठीक है। लेकिन वहां पर एरर है, क्योंकि एवरी है या ईच है तो ये सिंगुलर का बोध कराता है, और जब सिंगुलर का बोध कराएगा तो यहाँ पर भी आपको सिंगुलर यूज होगा, ठीक है। ऑल जो है वो प्लूरल का बोध करा रहा है, अगर प्लूरल का बोध करा रहा है तो ऑल के साथ आपको डियर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको समझना होगा। चलिए अब उसके बाद है कि while using everybody, everyone, anybody and each, the pronoun of the masculine or the feminine gender is used according to the context. I shall be happy to help each of the boys in this practice, but when the sex is not mentioned, we use the pronoun of the masculine gender. Anyone can qualify this exam if he tries, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको पढ़ना क्या है, समझना क्या है। इसमें समझना ये है जब आप प्रोनाउन को लिख रहे हैं तो प्रोनाउन को लिखते समय आप उसके जेंडर पर ही ध्यान देंगे। अगर कोई जेंडर मेंशन नहीं किया गया है तो आप
मैस्कुलिन जेंडर को लेकर के बनाएंगे। मैस्कुलिन फैमिली समझते हैं, पुलिंग और स्त्रीलिंग, तो आप मैस्कुलिन जेंडर को लेकर के बनाएंगे। अगर कोई जेंडर उसमें क्लैरिफाई नहीं किया गया है तो, अगर क्लैरिफाई है, जैसे मान लीजिए देखिए क्या लिखा हुआ है कि आई शैल बी हैप्पी टू हेल्प ईच ऑफ द बॉयज इन हिज प्रैक्टिस, ठीक है, आई शैल बी हैप्पी टू हेल्प ईच ऑफ द बॉयज इन हिज प्रैक्टिस, ठीक है। दूसरा जो आपका एग्जाम्पल है वो क्या है, एनीवन कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम इफ ही ट्राइज, anyone can qualify this exam if it tries, ठीक है। अब देखिए इन दोनों सेंटेंस पे गौर कीजिए, आपको यहाँ पर एड कैसे पकड़ना है। I shall be happy to help each of the boys in his practice। अब हम क्या बताया यहाँ पर सेंटेंस में क्या लिखा होता है कि while using everybody, everyone, anybody and each, the pronoun of the masculine or the feminine gender is used according to the context। अगर आप everybody, everyone, each का यूज कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि आपका जो उसमें जेंडर है वो किसको डिनोट करता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है आई शैल बी हैप्पी टू हेल्प ईच ऑफ द बॉयज, ठीक है। तो ईच ऑफ द बॉयज, जब बॉयज यहाँ पर लिख दिया यानी कि लड़के की बात की जा रही है, ठीक है। जब लड़के की बात की जा रही है तो यहाँ पर ईच प्रैक्टिस है, ठीक है। क्योंकि ईच लगा हुआ है यानी कि ईच किसको डिनोट करता है, सिंगुलर को डिनोट करता है, इसलिए यहाँ पर ईच लगा हुआ है। आप एरर में पकड़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर एग्जाम में पूछ रहा है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ईच लगा हुआ है तो ये सिंगुलर है ना, ईच ऑफ द बॉयज, लोग बॉयज देख करके यहाँ पर क्या करते हैं, डियर प्रैक्टिस कर देते हैं, जो कि सेंटेंस गलत बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर ईच लगा हुआ है, जब ईच लग गया तो ये सिंगुलर बन गया है, और सिंगुलर बनने के बाद यहाँ पर हिज प्रैक्टिस लगेगा, ठीक है। हिज क्यों लगा, क्योंकि ये जेंडर आपका क्या है, मैस्कुलिन है, ठीक है। अगर वो फेमिनिन रहता ईच ऑफ द गर्ल्स तो हर प्रैक्टिस होता, ठीक, यही बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। दूसरा सेंटेंस देखिए, एनीवन कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम इफ ही ट्राइज। अब इसमें क्या है कि एनीवन कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम, कोई भी इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है इफ इट ट्राइज, अगर वो कोशिश करता है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा इसमें क्या रूल था कि अगर किसी भी जेंडर को मेंशन नहीं किया गया है सेंटेंस में तो आपका जो सेंटेंस रहेगा वो मैस्कुलिन जेंडर में जाएगा। अगर किसी भी जेंडर को मेंशन नहीं किया गया है, किसी भी जेंडर को नहीं लाया गया सेंटेंस में, यहाँ पर एनीवन कैन क्वालिफाई लिखा हुआ है, बॉयज गर्ल्स की बात नहीं की जा रही है, तो आप कहाँ जाएंगे, मैस्कुलिन जेंडर में जाएंगे, ही ट्राइज, ठीक है। तो आज के क्लास में मैं आप लोगों को नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड इतना सारा आपको जो कॉमन आंसर बताया उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका पीडीएफ लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप देखिएगा, उसको समझिएगा रूल्स को, और उस पर आप कॉमन एरर का सेट भी दिया जाएगा, उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, बनाइएगा कि कैसे हम कॉमन एरर को पकड़ सकते हैं। एक बार अगर सारा रूल्स क्लियर हो जाए, इसमें करीब करीब आपको 100 के आसपास रूल होगा जो भी मैं बताने जा रहा हूँ, और भी आपका वॉल्यूम आएगा इस वीडियो का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे का पार्ट कि क्या इसमें हमको पढ़ना है, क्या देखना है। फिलहाल इतना आप लोग देखिए वीडियो को, समझिए इसको अच्छे से, और इस पर आपको एक सेट दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट, जो कि नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड होगा कॉमन एरर का, उसको बनाइए अच्छे से। उसके बाद देखिए कि जो मैंने बताया उस चीज को एग्जाम में पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा है, हमको किस चीज पर गौर करना है, क्या क्या चीज है उसको देखना है, कैसे कैसे हम इसको क्लैरिफाई करेंगे ताकि हमारा कॉमन एरर और भी ज्यादा मजबूत होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा, बनाइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।